कैद तक बात हो जाए, फांसी तक बात ना हो। अरशद शरीफ का केस भी ये आप किसके लिए कह रहे हैं? फैज साहब भी कोर कमांडर पेशावर फैज हमीद साहब थे, तो घर का भेदी था। फैज हमीद साहब को भरपूर तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फैसल वाबड़ा और वसीम बादामी में खूब चपकलश और बेहतरीन बातें हुई हैं। तो वीडियो को मुलाहिज़ा कीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए। मेक श्योर कीजिए कि आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, सारा कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। अब हमसे दुआ ये कर सकते हैं कि बस इसमें बातचीत के मरहले के तहत सजाएं जो होनी है गुनाह की, उसमें उम्र कैद तक बात हो जाए, कैद तक बात हो जाए, फांसी तक बात ना हो। अरशद शरीफ का केस भी अभी पेंडिंग है, उसको माइनस ना करें। आप जो इमरान खान साहब पे फायरिंग हुई उसको भी माइनस ना करें। तो अभी बहुत कुछ होना है। अब सिर्फ दुआ ये है कि सजाए मौत ना हो, उम्र कैद सजा हो। ये दुआ हो सकती है। अपने आप को डिस्क्रेडिट करने की जरूरत है पीटीआई वालों को। और अब जंजू जो ये आप किसके लिए कह रहे हैं? फैज साहब के लिए, खान साहब के लिए कि सजाए मौत ना हो, उम्र कैद हो जाए? दोनों के लिए कह रहा हूं, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, मैं दोनों के लिए। आज की तारीख में आपको लग रहा है कि बस यही इन्हीं में से, इसी दो तीन चीजों में से होना है, कुछ इन्हीं दो में से कुछ एक होना है? देखिए, देखिए फैज हमीद की कोर्ट मार्शल के साथ सजा होनी है, तो दुआ ये की जा सकती है कि अल्लाह मियां सजाए मौत ना दे दे, उम्र कैद दे दे। ठीक है, यही एप्लीकेशन दूसरों के ऊपर भी। इससे कम कुछ नजर नहीं आ रहा आपको खान साहब या फैज साहब के लिए? याद रखें, पेशावर के ऊपर सबसे पहले ही तनसीबात थी फौज की, जिसमें एहतजाज किया था पीटीआई ने, और उसमें भी कोर कमांडर पेशावर फैज हमीद साहब थे। तो घर का भेदी था। फैज हमीद साहब को भरपूर तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था अपने मुफाद के लिए। आर्मी चीफ बनाने की कोशिश की जा रही थी। धरने, जुलूस, कत्लो गारत, मार दाड़, शहादत अरशद शरीफ की, उसकी टाइमिंग्स, उसका जनाजा उठना, उसके ऊपर तहरीक चलना, इमरान खान पे फायरिंग हो जाना, ये इसमें आप समझते हैं कि सिर्फ फैज हमीद अकेला ही काम कर रहा था। और फैज हमीद इतना बड़ा मॉन्स्टर DGI होने के बाद कैसे बना? वैसे भी लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, ब्रिगेडियर भी बला होती है, लेकिन फैज हमीद को इतनी बड़ी बला बनी क्योंकि प्राइम मिनिस्ट्री की पुष्पनाई उनको हासिल थी और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ ले जाना था, रिवॉर्ड करना था, अपने बाप की बमनानी करनी थी। और मैं इन कीड़े मकोड़े गटर के कीड़ों से बचा रहा था, कह रहा था ना करो ना करो ना करो, और मेरे निकालने के बाद उसी डगर पे वो चले और उस डगर से यहां तक पहुंच गए। और यहां से आगे जो मैं आपको बता रहा हूं, वहां भी आप जाते हुए देखेंगे। आप ये कह रहे हैं, फिर अगले पॉइंट पर आइएगा खाली में इसमें, क्या आप कह रहे हैं कि खान साहब पर नाकाम और अरशद शरीफ साहब पर कामयाब कातिलाना हमला जो हुआ अनफॉर्चुनेटली, ये इसमें भी फैज हमीद साहब अंडर ट्रायल आने हैं? सर, सिर्फ फैज हमीद नहीं आएगा, दीगर भी आएंगे। कौन? आप बताएं ना, वो भगौड़ा जो है, मुराद सईद, वो क्यों भागा? बस तोते के अंदर किसकी जान फंसी हुई है? वो भगौड़ा मफरूज जो है, हमाद अजहर, वो क्यों भागा हुआ है? चले बहुत सारे और भगौड़े भी हैं, लेकिन ये दो भगौड़े क्यों भागे हुए हैं? बुजदिल जो है। अच्छा, हाँ, तो समझे ना आप बात को। अच्छा, तीसरी चीज ये कि DG ISPR का जब ISPR की प्रेस रिलीज आती है, तो आप तो अक्लमंद आदमी है, लेकिन मेरे यहाँ नालायक आदमी 8 दफा पढ़ता है, क्योंकि DG ISPR बहुत ही स्मार्ट आदमी। जब प्रेस रिलीज इशू करते हैं तो उनकी एक एक वर्ड के अंदर 3-3, 4-4 पैगाम छुपे होते हैं। उस पैगाम के अंदर आज जब मैं पढ़ रहा था 8वीं दफा, तो मुझे क्लैरिटी तो मिल रही थी क्या हो रहा है, क्या प्रेस रिलीज है, लेकिन उसके साथ जो बारीकी से सियासतदान रियासत को इन्वॉल्व करते हैं, फौज के लिए वेनम रखते हैं, मुझे, आपको और उनको भी ये पैगाम मिला है कि अब ये नॉनसेंस एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और अगर गंडापुर साहब आप चढ़ाई के लिए आते हैं तो ये इस तरफ से फाइनल कॉल होगी। और अभी भी अगर मेरे डॉट्स को आप कनेक्ट करें, मेरे तज्जिए को 2 साल के, तो आपको आज मेरी बात पे यकीन हो जाना चाहिए कि बीबी खान की जान क्यों लेना चाहती है, खुदा ना खास्ता, क्योंकि इवेंचुअली फंदा भी बेगम साहिबा तक भी जाना है। तो हमेशा इस खित्ते के अंदर, बल्कि इंटरनेशनली भी क्या हुआ है, जो मुद्दा है उसको फारिग कर दो ताकि अपने पे बात ना आए। तो अब तो ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन में हम दाखिल हो चुके हैं। अब हमसे दुआ ये कर सकते हैं कि बस इसमें बातचीत के मरहले के तहत सजाएं जो होनी है गुनाह की, उसमें उम्र कैद तक बात हो जाए, कैद तक बात हो जाए, फांसी तक बात ना हो। जी दोस्तों, जी तो फ्रेंड्स,
देखो देखो सारा ये न्यूज़ यहाँ पे व्यूज़ आते हैं। वीडियो आपने देखी है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत ठीक रहेगी। बहुत शदीद तो यारो, बहुत शदीद, बहुत शदीद। ये देखो बहुत शदीद तो ये वीडियो ऐसे देखना जरा। ये देखो, देखा, मजा आया, बहुत सारा वीडियो है ये, कमाल कर दिखाया इन्होंने। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। मैपल सीमेंट जिंदाबाद। ये अब ये 10 तक जाएगी, 10x गई है बहुत। ये है मैपल सीमेंट, है ना, बहुत आला। सीधी बात, नो बकवास भाई साहब। मेरे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, आपके बालों में नहीं? कोई बात नहीं, मतलब अगर डैंड्रफ नहीं है तो फिर तो अच्छी बात है। और सुनाए सब फिट, खैर खैरियत है? तभी ऐसे अंदाज आपके फिट है, चीख पीक रहे हैं आप। गुड गुड, ओके गुड, ओके गुड, नाइस, नाइसली डन। जब ये 4 मिनट लग जाएगी ना, मैं इसे काट दूंगा, समझ रहे हो ना?